हेलो फ्रेंड, जय हिंद। काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज बात करेंगे सरकारी और प्राइवेट जॉब पे। जैसे जब किसी व्यक्ति की, किसी लड़के की नौकरी नहीं लगती है तो कोशिश ये करता है कि उसकी नौकरी सरकारी जॉब में हो, और जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो जो भी कंडीशन होती हैं वो सब उसे मान्य होती हैं। वो ठीक से क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और केवल फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर देता है। अप्लाई करने के बाद जॉब प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद फिर वो किस कंडीशन के तहत उस व्यवस्था में आया है, इस व्यवस्था पे, उन कंडीशन पे उसका ध्यान कम रहता है और वो उसमें सोचता है कि मैं जिस जॉब के लिए, जिस पद के लिए आया हूँ उसमें क्या क्या मुझे अधिकार हैं। वो केवल और केवल अपने अधिकार पे ध्यान देने लगता है। देखिए, जॉब प्राइवेट हो या सरकारी हो, प्राइवेट जॉब में ये है कि आप एक बार सिलेक्शन होने के बाद फिर आप सरकारी जॉब की अपेक्षा आप उसमें जिम्मेदार कम होते हैं किसी भी काम के प्रति। जैसे यदि आप मान लीजिए किसी सरकारी जॉब में आए हैं तो आप जनता के प्रति, समाज के प्रति और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति आप ज्यादा जवाबदेह होंगे। तो होता क्या है, अब जब आए सरकारी नौकरी में, जहां पोस्ट हो गए, तो फिर वो अपने जो किस कंडीशन के तहत आए थे वो कंडीशन उनकी गॉड हो जाती है, उस पर ध्यान उनका कम हो जाता है। वो ये देखते हैं कि मैं जिस पद के लिए आया हूं इसमें मुझे क्या क्या अधिकार हैं। अधिकार अपने आप को मिलते रहेंगे आप जहां पोस्ट हो। मेरा सबसे ये कहना है, कुछ मेरे साथी जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स कर कहते हैं कि साहब हमने नया अभी अभी ज्वाइन किया है विभाग को, तो हम उसमें इतना नहीं जान रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी रोग से ज्यादा दिन तक पीड़ित रहता है तो उस रोग का वो आधा डॉक्टर हो जाता है। इतनी दवाएं, इतनी उसका ट्रीटमेंट ले चुका होता है कि उसे जानकारी हो जाती है कि इसमें कहाँ क्या लाभ होगा और क्या हानियां होंगी। तो किसी भी जॉब में जाने से कुछ दिन आपको रहने के बाद उसके सारे नफा नुकसान, क्या उसकी वर्किंग है, क्या किस तरीके से काम सही रहेगा, वो सब पता लग जाता है। दूसरे ये, आप जहां भी पोस्ट हो, मेरा आपसे ये कहना है कि आप जहां भी पोस्ट हो तो जो आपका सीनियर अधिकारी हो, जो आपका बॉस हो, जिसकी आप पर नजर हो, आप उसकी नजर में, आप उसकी निगरानी में, आप उसकी दृष्टि में एक ऐसे व्यक्ति बने जो उनको लगे कि ये व्यक्ति अगर मेरे सबॉर्डिनेशन से, मेरे कनिष्ठता से, मेरे अधीनता से कहीं और चला जाएगा तो मुझे दिक्कत होगी। जहां भी रहें अपनी जरूरत पैदा करें, आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस पद पे हैं, जिस सीट पे हैं, जिस अपनी पद को सुशोभित कर रहे हैं, आप उस पद के कर्तव्य अगर करते रहेंगे, आप परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि आप जितना करते रहेंगे, जितना जिस पद के लिए आप आए हैं, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा और आपकी ठीक से नौकरी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई आप ये सोचिए कि जिस गवर्नमेंट जो हमें प्रतिमाह वेतन के रूप में एक नियमित धनराशि दे रही है, तो वो हमसे कुछ चाहेगी, तो वो हमसे उस पद के जो कर्तव्य हैं वो तो चाहेगी। तो और अब गवर्नमेंट तो हमें निगरानी कर नहीं रही है, एक के ऊपर एक हमारे एक श्रेणी बनाई गई है अधिकारियों की, तो वो श्रेणी गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, वो हमें देखेंगे, वो हमें वॉच करेंगे। तो हम अपने आप में ऐसे रहें कि हम अपनी ज़रूरत पैदा करें, जहां हम पोस्ट हों हमारी ज़रूरत महसूस हो हमारे सीनियर अधिकारियों को। अगर आप ऐसा अपने आप को बना लेते हैं तो आपकी जॉब पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक आप अच्छे पदाधिकारी के रूप में वहां जाने जाएंगे जहां आप पोस्ट हैं।
चाहे वो जनता के लोग हों चाहे अधिकारी हों, सब आपको पसंद करेंगे। और बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप जहां पोस्ट रहें अपनी ज़रूरत पैदा करें। जय हिंद।